नमस्ते, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और आज के मेरठ दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन में आज 22-23 दिन हो चुके हैं और किसान इतनी ठंड में भी दिल्ली बॉर्डर पर अड़े हुए हैं अपनी जिद को लेकर कि हमारी मांगे पूरी करो, जो कानून बनाया गए हैं 3 उनको वापस लो, जब भी वो लोग घर जाएंगे। आज जो है प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें समझाने का प्रयास किया, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आप जो है किसानों के हित के लिए ये कानून बनाए गए हैं, लेकिन किसान बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कम से कम 50 से 55 मिनट सभी किसानों को संबोधित किया और उनसे बताया कि ये जो कानून बनाए गए हैं आप लोगों को आगे लाने के लिए हैं, किसानों को आगे बढ़ावा देने के लिए हैं। इससे किसानों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। किसान अपनी मर्जी से अपनी दर पर अपने अनाज को बेच सकेंगे, मंडी से बाहर जाकर भी अपने अनाज के उचित दाम तय कर सकेंगे। साथ साथ उन्होंने कहा कि किसी भी किसान की जो जमीन है उससे नहीं ली जाएगी, किसी भी किसान की जमीन नहीं बेची जाएगी, इसका मैं सभी किसानों से वादा करता हूँ। लेकिन किसान अभी भी समझने को तैयार नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जो विपक्ष पार्टी है और किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को भड़काने का काम कर रही है, तो वो सभी जो है ऐसा ना करें, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनका नुकसान मैं नहीं होने दूंगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाथ जोड़कर सभी किसानों से कहा कि जो भी ये कानून बनाए गए हैं ये सभी आपके फायदे के लिए हैं, इनसे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। किसानों को समझाने का पूरा प्रयास किया गया, क्योंकि इतनी सर्दी 4 डिग्री 5 डिग्री पारा जा रहा है और किसान अड़े हुए हैं कि अपनी मांगों को जब तक पूरा ना करा लेंगे तब तक वो घर नहीं जाएंगे। उसे देखकर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी किसानों को समझाने का अपना पूरा प्रयास किया। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना मरीजों का घटता बढ़ता ग्राफ। शुक्रवार को 70 कोरोना मरीज मिलने के बाद 20,000 पार हुआ आंकड़ा, पहुंचा 20,017। कोरोना से एक मृत्यु के बाद मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 388। कृषि कानून के बारे में भ्रम दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची मेरठ। किसान प्रतिनिधियों के सम्मेलन को किया संबोधित। कैंट बोर्ड की पूर्व उपाध्यक्ष वीना वाधवा भाजपा में हुई शामिल। किसान सम्मेलन में की भाजपा की सदस्यता ग्रहण। वीना वाधवा के भाजपा में शामिल होने से निश्चित ही छावनी परिषद की राजनीति होगी मजबूत। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथ में काली पट्टी बांधकर स्मृति ईरानी के मेरठ आने के विरोध में कमिश्नरी पार्क में किया धरना प्रदर्शन। कहा, स्मृति ईरानी को नहीं है कृषि की जानकारी। थाना नौचंदी क्षेत्र में एसटीएफ की छापेमारी। हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश। दिल्ली और वेस्ट यूपी के बड़े गैंग को हथियार सप्लाई करते थे आरोपी। भारी मात्रा में बने व अधबने हथियार हुए बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में धूमधाम से हुआ माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन। जनपद के 3 स्थानों पर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए 31 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ संपन्न। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई पर रोक, किसान विरोधी बिल वापस, ईवीएम मशीन से चुनाव पर रोक को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन व जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। थाना खरखौदा पुलिस द्वारा नरारा रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस व शातिर गो तस्करों से हुई मुठभेड़।
2 गो तस्कर गिरफ्तार, अन्य साथी मौके से फरार। गिरफ्तार युवक के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक काली हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल हुई बरामद। मंचलों के हौसले अब भी हैं बुलंद, नहीं है पुलिस का डर। थाना खरखौदा बिजली बम्बा पुलिस चौकी के पास एक बाइक सवार मंचले ने 2 युवतियों के साथ की छेड़छाड़, घर तक किया पीछा, की अश्लील हरकतें। परिवारजनों ने बिजली बम्बा पुलिस चौकी पर लगाई इंसाफ की गुहार। जिला गाजियाबाद थाना विजयनगर क्षेत्र के खत्ता नगर में पड़ोस में ही रहने वाले पड़ोसी ने दिखाई दबंगाई। पड़ोस के ही घर में घुसकर की मारपीट व महिला व उसके पति को किया घायल। थाने में दी तहरीर देने जाने पर पड़ोसी को दी धमकी। परिवार सहित जान से मारने की दी जा रही है अभी भी धमकी। करण क्रिकेट लीग में खेले गए 3 मैच, अंतिम तीसरे फाइनल मैच में करण सुपर किंग ने करण इंडियन को 1 विकेट से हराकर जीता फाइनल मुकाबला। किसानों के लिए जो 3 कानून बनाए गए हैं उनको लेकर किसान आंदोलन पर बैठे हैं। सभी जानते हैं कि किस तरीके से आंदोलन छिड़ा हुआ है और किसान बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। उन्हीं के भ्रम को दूर करने के लिए आज भाजपा की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मेरठ पहुंची और उन्होंने किसान यात्रा को संबोधित किया और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि जो 3 कानून बनाए गए हैं ये किसानों के फायदे में है, किसानों के हित में है। किसान इसमें अपनी मर्जी से अपने अनाज को बेच सकते हैं और किसानों को आगे बढ़ने का मौका भी दिया गया है। मंत्री बहन स्मृति ईरानी जी हमारे बीच में है, आपका स्वागत है अभिनंदन। तो मेरा आपसे आग्रह है, भारत माता की, भारत माता की। माननीय संजीव बालन जी, माननीय सुपाल सांसद जी, धन्यवाद। एक कर लिया किसान भाइयों और बहनों, बहुत ही सम्मानित मंच और हम सबको भारत सरकार की तरफ से मार्गदर्शन देने के लिए सभी किसान भाई इस पुण्य भूमि से संग्राम की अलग कुछ ऐसी जगी कि संग्राम की आग में अंग्रेजों का साम्राज्य भस्म हो गया। आज मेरठ की उसी क्रांतिकारी भूमि पर मुझ जैसी बहन का सौभाग्य ऐसा कि मंच पर विराजमान है भारतीय जनता पार्टी के वो कर्मठ सांसद, वो कर्मठ विधायक जिन्होंने आप सबका आशीर्वाद पाकर सेवक की भांति अपने आप को समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया और मंच के सामने विराजमान है वो। आज मेरठ में किसान संवाद की जो हमारी मीटिंग रही, अपने आप में वो एक संकेत है देश भर के किसानों का कि भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की सरकार ने कृषि कानून जो सुधार हेतु और कृषि क्षेत्र के विकास हेतु पारित किए, उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का भरसक सहयोग है, भरसक आशीर्वाद है। आज भाजपा के सभी सांसद, सभी विधायकों ने इस मंच से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और विशेषतः मेरठ क्षेत्र के किसानों के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पारित होने वाले इन बिलों का समर्थन किया है। भाजपा का कुनवा आज और बड़ा हुआ। कैंट की पूर्व उपाध्यक्ष वीना वाधवा भी आज भाजपा में शामिल हुई। जी हाँ, आज जिस मंच पर स्मृति ईरानी आई हुई थी उसी मंच पर आज वीना वाधवा पहुंची और उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने उनको पटका उड़ाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। आपका आभार, आपका अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की। बताइए, हमारे बीच में प्रदेश के किसान मोर्चा के अध्यक्ष आशु वर्मा जी हमारे बीच में आपसे आग्रह है, राजा वर्मा जी आपसे आग्रह है, आपका संबोधन किसान सभा आप प्रार्थनीय है। किसानों को
संबोधित करने के लिए जहां मेरठ स्मृति ईरानी पहुंची और किसानों को संबोधित कर रही थी, वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचे। हाथ पर काली पट्टी बांधकर उन्होंने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कहा कि स्मृति ईरानी को कृषि की ABCD भी नहीं आती, उनकी 7 पीढ़ियों तक कोई भी किसान नहीं है, वो किसानों को क्या संबोधित करेंगी। इसी को लेकर के उन्होंने आज जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा। वहाँ 144 नहीं लागू है। यहाँ पे 10 आदमी अगर आके बैठ गए तो 144 से लेके सारे कानून यहाँ आगे। जब ये चुनाव में घूमे तो तब कोरोना को और 144 को जेब में लेके घूमे। जब आम आदमी पार्टी या किसान का कोई बच्चा आके आंदोलन या प्रोटेस्ट करे तो 144 भी लागू है, कोरोना भी लागू है। कमाल की बात है। तब 144 नहीं है वहाँ पे, लेकिन रिजोर्ट में मजाक बना रखा लोकतंत्र का। ये आपको ठीक, आपको ऊपर से आदेश है, आप जो करना आप कर। थाना नौचंदी क्षेत्र में STF ने एक छापेमारी की, जिसमें अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। जी हां, लाखों की तादाद में अवैध हथियार भी पकड़े गए। कुछ बने हुए थे, कुछ अध बने हुए थे, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। पता लगाया गया है कि ये जो अवैध हथियार थे, ये दिल्ली और वेस्ट यूपी में सप्लाई किए जाते थे। इससे बहुत बड़ा गैंग जुड़ा हुआ है, उसकी छानबीन में पुलिस लगी हुई है। मनचलों के हौसले कितने बुलंद होते नजर आ रहे हैं, ये तो मैं आपको पहले भी दिखाती आई हूँ और बार बार दिखाती आ रही हूँ कि सड़क पर किसी महिला का अकेले चलना भारी हो गया है। सड़क से निकलते ही सभी के मन में दहशत रहती है कि सीधी ठीक ठाक घर पहुंच भी पाएंगी कि नहीं पहुंच पाएंगी। रोज महिलाओं के साथ अत्याचार और ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो रोज सामने आ रही हैं। आज फिर ऐसी घटना सामने आई। थाना खरखौदा क्षेत्र के बिजली बम्बा पुलिस चौकी से 30 मीटर की दूरी पर एक मनचले ने 2 युवतियों को परेशान करना शुरू कर दिया। वो ऑटो के इंतजार में खड़ी थी, उनका पीछा करते करते उनके घर तक पहुंच गया। सारी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई। युवतियों ने परिजनों को बताया कि अश्लील हरकतें करता हुआ युवक बाइक से उनके घर तक पहुंच गया है। परिजनों ने बिजली बम्बा बाईपास पुलिस चौकी पर कंप्लेंट कराई और उनसे कहा कि CCTV कैमरे में सारी घटना कैद है, जल्द से जल्द इंसाफ की मांग भी की। दबंगों की दबंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। जी हाँ, पुलिस का भी खौफ नहीं रहा। रोज ऐसी घटना सामने आ रही है कि पड़ोसी का दुश्मन बनता जा रहा है। कल भी मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि पड़ोस में ही रहने में इतनी आपस में लड़ाइयां बढ़ जाती हैं कि वो एक विकराल रूप ले लेती हैं। आज भी ऐसी घटना सामने आई हमारे पास गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र से कि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के घर में घुसकर मारपीट की। साथ साथ पति पत्नी दोनों के साथ मारपीट की। पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, पति का पैर टूट गया और पुलिस में कंप्लेंट करने जाने पर पड़ोसी ने जान से मारने की धमकी भी दी। कहा कि पूरे परिवार को जान से मारने के लिए कहा गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के कितनी जान का दुश्मन हो सकता है। ये छोटी छोटी बातें कितना बड़ा रूप ले लेती हैं। बच्चों को पहले उन्होंने मारा पीटा, गाली वाली दी, फिर मैं गया काम करते तो मेरा को मार पीट करी मेरे साथ। पहले से ही घात लगाए बैठे थे, वो मेरे को जाते उन्होंने मारा, मेरे पैर तोड़ दिया रोड मार के, सिर में ईंट मारी, मेरी घरवाली के सिर में ईंट मारी, लड़की का मेरी का मारा पाइप। अच्छा, किसने दारू के नशे में थे वे लोग? आज ही दारू के नशे में थे। क्या जानते हो आप उनको? नाम जानते हो उनका? पड़ोसी है सर। क्या नाम है उनका? सुरजीत नाम है एक का। और जो और उसके साथ में है सर, वो मेरे को मालूम है। अच्छा, तो अब घरवाली थी। थाने में आपने रिपोर्ट करी है, क्या करे थाने में? अभी तो सर कुछ भी नहीं, रात भी आए थे, रात भी ऐसे ही, तो अब भी ऐसे ही, अभी तो कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। अच्छा, नाम है तुम्हारा मैडम? बिमला जी, क्या हुआ था आपके साथ? सर ऐसा सर हमारी लकड़ी चुरा ली, बगैर बोले हमसे ना कुछ बोझा ना कुछ, लकड़ी चुरा ली। तो हमने कही तो हमें गाली दी, हमारे बच्चों को गाली दी, हमारा आदमी यहाँ नहीं, और हम पीछे हमारी गल गुप्तार करी। जब आ गए हम तो बोले नहीं, फिर ये आ गए, फिर इनसे लिपट पड़े हैं। हमने बतेरी कोशिश की हटाने की, हटे नहीं, ईंट मारी, मेरे ईंट मारी, इनकी टांग में रोड मारी, इनके सिर में ईंट मारी। अच्छा, और अब आपको चोट लगी है, बच्चों के साथ भी हाथापाई हुई है जैसे बता रहे हो? हाँ, बच्चों के लड़की को पाइप मारा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।